अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, सेहत सलामती के साथ रखे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। सबसे पहले तो जी मेरी तरफ से सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। और हमारे प्यारे नबी की आज आमद का दिन था, विलादत बासआदत का दिन है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमारे प्यारे नबी, हमारी हिदायत के लिए हमारे प्यारे नबी को हमारे लिए भेजा था दुनिया में। और अल्लाह पाक हमें भी उनकी सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हमें कब्र में अल्लाह पाक उनका दीदार नसीब कराए और अल्लाह पाक कलमे के साथ उठाए उनके। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की का जितना भी शुक्र अदा करें कि हम उसके उम्मती हैं, प्यारे नबी के उम्मती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, ठीक है, और ख़त्में दिल रही हैं, हर जगह दावतें हो रही हैं, सजाया जा रहा है। और सुबह बल्कि यहाँ से जुलूस निकल रहा था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई जुलूस की, वो इसलिए कि मेरा मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, तो मैंने वो चार्जिंग पे लगाया ही है, तो वो एकदम जुलूस आ गया उधर से। तो मैंने कहा हो मैं मिस कर गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो बस अब मैं बनाने लगी थी, अब मैं हलवा बना रही हूँ। और मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, बादल भी हो रहे, धूप भी हो रही है, हवा भी बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही। मौसम ने रुत बदल ली है बस। और मैं अब बना रही हूँ हलवा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी हवा चल रही है। और ये देखें जी माशाल्लाह से मैं बना रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हलवा बना रही हूँ, बस तकरीबन बन ही रहा है, थोड़ा सा रह गया। इसलिए अभी मुझे लग रहा है इसमें ना पानी है अभी, क्योंकि जब देखो ये इसमें बुलबुले से बनते ना, ये जो बबल से आ रहे होते, तो समझो कि इसमें पानी अभी है, ठीक है ना। मैंने इसीलिए इसको आहिस्ता आंच पर रख दिया था। और मैंने कहा ज़रा अभी इससे दम में ना और हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। और एक तरफ ये कुकर की आवाज़ आ रही होगी, मेरे गोश्त भी चढ़ाया हुआ है, हांडियाँ चढ़ा दी थी है शाम साहब के लिए। मैंने कहा खाना भी बना लूँ, साथ साथ गैस आ रही है, तो इसलिए शुक्र अल्लाह का कि मतलब ये कर दूँ, ये हलवा बन जाए, फिर उसके बाद मैं इसको बांटूँगी, ठीक है। आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। अब बांटने का मैं क्या शेयर करूँगी, बस बांटना ही है मैंने, ठीक है। और फिर बाकी इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आप लोगों को ब्रेक के बाद। इंशाल्लाह रात को मैं हो सकता है मैं जाऊँ बाहर वो माउंटेन देखने एहसान के साथ, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी वीडियो, ठीक है। चलो जब तक की इजाज़त है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, मैं ना नमाज़ पढ़ रही थी, मुझे शोर की आवाज़ आई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई। मैंने कहा शायद बच्चों ने ना पहाड़ियाँ लगानी, तो इसलिए ना ये यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है। तो वो देख रही हूँ, तो मैंने कहा ओहो, यहाँ तो आज माशाल्लाह से जी स्टॉल लगा हुआ था चिप्स का। ये चिप्स बन रही थी यहाँ पर। ये हमारे यहाँ नीचे इलेक्ट्रिशियन है, इधर दुकान है उनकी, तो वो उन्होंने लगाई हुई थी ना ये चिप्स का यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा, मतलब उन्होंने वो सेटअप सारा वो करके वो लगाया हुआ था इतना। और इतने सारे आलू काट कूट के रखे हुए थे। मैंने कहा वाह क्या बात है। वरना बच्चे यहाँ हर साल ना बच्चे यहाँ पहाड़ियाँ अपनी लगाते हैं, इस साल उन्होंने लगाई नहीं पहाड़ियाँ। तो बस हमने भी जाना है, देखने जाना है बाहर रात को, तो निकलेंगे हम भी बाहर, जाकर देख कर आएंगे कि पहाड़ियाँ बाहर कैसी लगी हुई हैं। तो बस अब ये माशाल्लाह से जी हम लोग निकल पड़े हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। एहसान साहब से कहा था कि हमें ज़रा विज़िट करवा लें, तो कह रहे थे चलो ठीक है नमाज़ पढ़ लो फिर निकलते हैं। तो बस हमने नमाज़ पढ़ी मगरिब की और फिर हम घर से निकले हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी रौनक लगी हुई है। तो एहसान साहब कह रहे थे कहाँ जाना है, हमने कहा चलो ले जाओ माल रोड की तरफ साइड पर ले जाओ। तो कह रहे थे चलो जहाँ कहोगे ले चलता हूँ, आज हुक्म का ग़ुलाम हूँ मैं। तो बाहर देखें कितनी रौनक थी, इतनी रौनक थी, लोग निकले हुए थे, गहमा गहमी हुई हुई थी, और हर तरफ ही स्टॉल लगे हुए थे। अच्छा, लाइटिंग नहीं थी कोई ऐसी नज़र आई मुझे, इतनी ना लाइटिंग नहीं लोगों ने की हुई थी। शायद वो इसलिए कि ज़ाहिर बात है बिजली के बिल बहुत आते हैं अब लोगों के, तो इस वजह से वो लाइटिंग ही नहीं की हुई थी। लेकिन ये है कि खाने पीने का लोगों ने किया हुआ था इंतज़ाम। तो हम लोग फिर पहुंच गए माल रोड पे, ये अल्फला सिनेमा के बाहर खड़े हुए। यहाँ वैसे भी नान टिक्की वगैरह बर्गर वगैरह बनते हैं, और ये तो हमारी पुरानी यादगार है यहाँ पर। क्योंकि हम यहाँ पर आते जाते रहते थे। और फिर हमें ये सारे जानने वाले थे, इन्होंने फिर हमें ये बर्गर दे दिए थे, इसलिए कि लंबी लाइन लगी हुई थी, वो जानते थे, तो हमें उन्होंने सब लाइन में लगने नहीं दिया।
तो एहसान साहब को देख के उन्होंने हमें फिर ये 3 बन बर्गर जो थे ना वो दे दिए। मैंने तो खैर नहीं खाया, मैंने ये बंद ही ज़रा सा टेस्ट किया क्योंकि उसमें ना अंडा था, तो मैंने कहा नहीं भी मैं तो नहीं खा रही। तो हफ्सा ने भी जो ना वो अंडा नहीं खाती, उसने भी ऐसी टिक्की वो टिक्की निकाल कर ना तो बंद ही खाली खाया। था अच्छा बना हुआ वैसे, देखने में तो बच्चे कहते अच्छा था। तो फिर अच्छा हमने खा पी के और हम इधर निकल आए चमन की तरफ। ये मैं चमन के हम इधर बैठे हुए। आज इधर ना उधर रश होता है आगे, इधर नहीं, इस साइड पर होकर बैठो ना फिर नहीं वहाँ रश नहीं होता। तो हम लोग यहाँ बैठ के थे, ऑर्डर दे दिया था आइसक्रीम का। और ये देखो ये इमारतें कितनी अच्छी पुरानी इमारतें, मजबूत इमारतें हैं ये ना। और यहाँ लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं थी। माल रोड पर आए ना तो लाइटिंग ही नहीं थी यहाँ पर। वैसे ही ऑलरेडी इतनी लाइट होती है लेकिन ये नहीं थी। अच्छा आइसक्रीम आई ना तो मैंने कहा मेरी कौन सी है, ये वाली ये वाली ये वाली। बच्चे कह रहे अम्मा जौन सी मर्ज़ी ले लो आइसक्रीम ही है। लेकिन वो ना ब्लूबेरी जो थी ना वो उसकी थी, हफ्सा की थी। पर थी वो बड़ी मज़े की, टेस्ट करवाई ना बहुत मज़े की थी। मैंने और हादी ने कुल्फ़ा क्रंच खाई थी, तो बहुत मज़े की आइसक्रीम थी तो चमन वालों की। फिर हम निकल आए थे खा कर वहाँ से आइसक्रीम खा के निकले हैं। तो इधर से हम ये टेम्पल रोड की साइड पर ये देखें, तो ये देखो लोग कैसे कैसे इंजॉय, फुल इंजॉय हो रहा था, फुल इंजॉय। अच्छा ये था, ये शुक्र था कि इंजॉय कर रहे थे इस मरतबा, हुल्लड़बाजियाँ नहीं हो रही थी। नहीं तो 14 अगस्त पे जैसे हुल्लड़बाजी होती ना, इसलिए नहीं हम 14 अगस्त पे निकले नहीं थे। और कोई सेफ्टी नहीं थी। इस जो ईद मिलादुन्नबी है ना, इस पर ज़रा ये होता है कि सेफ्टी होती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। बच्चे बूढ़े औरतें सब, मैं कह रही हूँ सब निकले हुए थे। ये देखिए औरतें निकली हुई हैं, लाइन लगी हुई थी खाने की इसमें। बच्चे मेरे हंस रहे थे, कभी गए जो नहीं ऐसी जगहों पर, मतलब ऐसे इस तरीके से नहीं गए। अच्छा वहाँ से फिर हम निकले, बच्चे कहने लगे अम्मा हम जा रहे हैं, हमें थक गए, हमने नहीं अब देखना ना। तो मैंने कहा चलो, हमारे यहाँ पे ना एक नज़दीकी एरिया है तो वहाँ पर ये गलियाँ ना सजती हैं। मैंने कहा चलो आप लोग घर जाओ, मैं ज़रा देखा तो एहसान साहब बाहर बाइक पर खड़े हुए थे, तो कहने लगे कि आप जाओ खुद देखाओ। मैंने कहा अच्छा चले मैं खुद ही देख आती हूँ फिर जाके। अब जैसी भी मेरे से वीडियो बनेगी मैं बना लेती हूँ। ये माशाल्लाह से खाना का बना कर रखा था। यहाँ पे ना गलियों के ये इनका मुकाबलेबाजियाँ होती हैं ना, कंपटीशन होता है जो, वो था कि मतलब कि किसकी गली ज़्यादा अच्छी सजी है। माशाल्लाह से ये देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। और आके भी उन्होंने ये मस्जिद नबवी खाना काबा बनाया हुआ है। दरमियान में ऐसे इन्होंने रखे हुए थे और कारपेट किया हुआ था ज़मीन पर को, देखो कारपेट भी बिछा हुआ था। ऊपर छत भी ऐसे सजाई हुई होती है, खूबसूरत सी पन्नियाँ ये लगी हुई, ये वाली कुरान पाक बनाया हुआ था, रेहल के ऊपर रखा हुआ था। तो आयत लिखी हुई थी, बच्चे हाथ लगा रहे थे। मैंने कहा बेटा हाथ नहीं लगाओ, मेरा मुंह देखने लगी। मैंने कहा बेटा हाथ गंदे होते हैं, आयत लिखी हुई है, ठीक है हाथ नहीं लगाओ इनको, ठीक है। लोग पैसे रख रख के जा रहे थे वहाँ पर। तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई, तो मैं ना यहीं पर ये देख कर ना फिर इतने हिस्से में बाहर आ गई। फिर मैं आई दूसरी गली की तरफ, मैंने देखा, मैंने कहा अंदर तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा। बहरहाल ये मैंने बाहर से ये थोड़ी सी बना ली, ये भी खूबसूरत लग रही थी ना, ये देखें। ये मैंने कहा थोड़ी सी ये भी बना दूँगी छत, ये देखें सजावट की हुई है इन्होंने यहाँ पर इस गली की भी। पहले भी गलियाँ बहुत सजती थी, बहुत सजती थी, बाज़ार भी सजते थे, गलियाँ भी सजती थी, इतना खूबसूरत लगता था, जुलूस निकलते थे। तो साथ ही यहाँ पर ना एक पहाड़ी थी, एक ही पहाड़ी थी यहाँ नज़र आई मुझे। सारे जब मैं घूम फिर कर आ गई, मुझे सिर्फ एक ये पहाड़ी ही नज़र आई बस, और कहीं मुझे पहाड़ी नहीं नज़र आई। मैंने कहा चलें, ये नज़र तो आई, पहाड़ी का नाम तो होगा पहाड़ी, मैं देख कर आई हूँ। बच्चों को भी जाकर दिखा दूँगी। तो ये इन्होंने बनाई हुई थी, ये एक पहाड़ी, ये बड़ी सारी बनाते हैं, हर साल ही बनाते हैं ना यहाँ पर ये वाली पहाड़ी। तो माशाल्लाह से वो पूरा हरम शरीफ का उन्होंने बनाया हुआ है, ये देखें सारा खूबसूरत सा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और रोटेट कर रहा था ताकि चारों तरफ से हम देख सकें, इतना खूबसूरत लग रहा था। और साथ ही उन्होंने ये स्टैचू वगैरह भी रखे हुए थे इधर, पुराने ज़माने कदीम बनाया हुआ था ना कि लोग कैसे वो करते थे, काम करते थे। ये देखें वो हाथ से काम कर रहे हैं सब, ये सब अपने अपने काम मशीनी ये बनाए हुए रोबोट टाइप जो होते हैं वो बनाए हुए थे। तो बड़ा अच्छा है, देखो कितना अच्छा लगता है। हमारे बचपन में भी बहुत पहाड़ियाँ लगती थी ऐसे, और बहुत ही ज़्यादा लगती थी उस वक्त तो। और अब का तो पता नहीं है, अब तो बहुत ही कम हो गई हैं। महंगाई भी तो इतनी हो गई ना, बजट के हिसाब से लोगों ने करना शुरू कर दिया। और ये जो स्टॉल भी लगाते हैं लोग मिलजुल कर लगाते हैं। ये देखें सफ़ा मरबा की पहाड़ी बनाई हुई, खेमे बनाए हुए हैं यहाँ पर, बड़ा खूबसूरत सा मंजर पेश किया हुआ था इन्होंने ना, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कुआँ था यहाँ पर, ये कुआँ था, ये दरमियान में ये कुआँ था यहाँ पर, इसके अंदर पता नहीं कि गाड़ी चल रही थी क्या था।
तो ये सफ़ा मरवा की पहाड़ी बनाई हुई थी इन्होंने, बड़ा अच्छा था। मुझे अब जितनी मुझसे बन सकी वीडियो मैंने बना ली है। एहसान सब कहने लगे अगर बनानी है और बना लो। मैंने कहा नहीं बस ठीक है, इतनी ही काफ़ी है क्योंकि और तो कोई है नहीं। तो खैर मैंने ये थोड़ी सी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर भी तो करनी है, बच्चों को भी दिखानी थी। बस यहाँ से निकली हूँ, फिर बाहर निकले हैं तो एहसान साहब ने एक और पंगा ले लिया। वो मोटरसाइकिल का एक ट्रैक बना हुआ था साइड पर, वो इतना छोटा सा था, उसकी स्पेस इतनी कम थी, उसके अंदर अड़ गए कि यहाँ से निकालूंगा। वो अड़ते टकरे खाते हुए जा रहे और मैं हंसे जा रही थी, खुद भी हंस रहे, मैं भी हंसे जा रही थी। मैंने कहा मैं बच्चों को जाके सांसा बताऊंगी क्या पंगा लिया आपने, तरीके से नहीं जा रहे रोड के ऊपर से, साइड पर हो गए कि नहीं इधर से निकल के देखते। कह रहे मैंने ऐसे ही बस देखा था कि देखना था कि कैसा है ये, तो देख लिया है। तो ये देखें जी अरफा करीम के पास से गुजर रहे हैं। हमारे घर से तो वैसे ही नज़र आता है अरफा करीम। रात के टाइम लाहौर शहर देखें दिन निकला हुआ था हमारे लाहौर शहर में। तो वैसे भी ये तो चले त्यौहार था, आम रूटीन में भी हमारे यहाँ पे दिन निकला हुआ होता है माशाल्लाह से। तो ये हम वापस आए ना तो देखा स्टॉल अभी तक लगा हुई था उनका, रात के 10 बज रहे थे, कब का इन्होंने लगाया हुआ था और अभी भी इनके वो आलू ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। बच्चे कह रहे इतने आलू ले आए थे और इन्होंने आलू ही सबको खिला। ये भी बड़ी बात है जनाब, इतनी मेहनत करनी है और खिलाना भी, ये भी बड़ी बात है। चलें अल्लाह ताला इनके रिस्क रोज़ी में बरकत डाले। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। हमने फुल एंजॉय किया, आपने भी एंजॉय किया होगा, ठीक है। और फिर एहसान साहब भी हमारे लिए एक प्लेट ले आए थे। हम तो ऊपर चले गए थे लेकिन एहसान साहब हमारे लिए प्लेट ले आए थे, कह रहे थे कि चलो आप लोग भी खा लो। उन्होंने दे दी थी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं जाते। वो एहसान साहब खड़े हुए थे ना, बाइक अंदर कर रहे थे तो उनको दे दी थी उन्होंने देखकर। तो चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो में अच्छी गुफ्तगू के साथ। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, सबकी मुश्किलें दूर करे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।